बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो व्हाट इज़ एसईओ था और एसईओ की टाइप्स थी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है और ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। बहरहाल अभी इस पे हमने ब्रीफली बात नहीं की। तो आज हम जो है वो ऑन पेज का एक पार्ट है ऑन पेज में कीवर्ड्स। तो हम कीवर्ड्स पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ कीवर्ड और इसकी एग्जांपल्स और कुछ इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ कीवर्ड, तो कीवर्ड आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट पीपल टाइप इनटू सर्च इंजन्स टू फाइंड दैट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। देखें, अब सिंपल सी बात यह है कि कीवर्ड्स यानी ऐसे जो वर्ड्स या फ्रेजेस जो कि लोग सर्च इंजन्स पे लिखते हैं। अगर हमने पिछली वीडियो में ये भी बात की थी कि सर्च इंजन्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था गूगल है, बिंग है, याहू है, या फिर एओएल है। ये जितने भी सर्च इंजन्स हैं, अगर यहाँ पर कोई भी क्यूरी अगर हम टाइप करें और उसको सर्च करें, जस्ट सपोज कि अगर मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये एक कीवर्ड है। ठीक है, जैसे कि ये कह रहा है कि कीवर्ड्स आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट पीपल टाइप इनटू सर्च इंजन टू फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। तो सिंपल सी बात यह है कि सर्च इंजन की ऊपर जो भी हम क्यूरी लिखते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, यहाँ पे अगर अगर फर्ज करें मैं लेदर शूज लिख देता हूँ, तो ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। और इसके लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कीवर्ड्स के बारे में अगर कोई भी सवाल, कोई भी मसला मेरे लेक्चर के बाद भी अगर आपके जहन में आता है या कुछ समझ नहीं आता, तो इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और उसके बारे में पूछ लें। क्योंकि अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाहते हैं तो कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, आप बहुत से लोग हैं जो मतलब मैं जो इतना अरसे से पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि जो ये जो कीवर्ड्स का जो चैप्टर है यानी जो सब्जेक्ट है, इसको वो लोग इतना अच्छे से नहीं समझते हैं और पता नहीं शर्म से या किस वजह से सवाल करते नहीं हैं और हम आगे निकल जाते हैं। तो जब हम आगे चले जाएंगे तो फिर आपको जाके आगे अंदाज़ा होगा कि सर्च सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, एसईओ में कीवर्ड्स की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो इतनी बात तो हमें समझ आ रही है कि कोई भी ऐसा वर्ड या जुमला, उर्दू में समझा देता हूँ, कोई भी ऐसा लफ्ज, अल्फाज या जुमला हम कीवर्ड सर्च इंजन पर जो लिखते हैं सर्च करने के लिए, उसको कीवर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, इसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कीवर्ड्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी कि आप ये देखें कि आपको किसी ने भी आपके बिजनेस को, आपकी शॉप को, आपकी वेबसाइट को किसी ने भी सर्च करना है तो उसने आपको इन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करना है। तो और जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है बेसिकली ये है भी यही कि अपने कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट पे जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको गूगल पे टॉप रैंकिंग पर लेकर आना, ताकि कल को कोई सर्च करे तो आपकी जो वेबसाइट है या वेब पेज है या बिजनेस कह लो या स्टोर कह लो, कोई ऑनलाइन स्टोर है, तो वो गूगल पे टॉप रैंकिंग पे यानी टॉप पे नजर आए। जाहिर सी बात है, अगर आप फर्स्ट पेज पे टॉप रैंकिंग पे होंगे तभी तो लोग आपको वेबसाइट पर यानी आपकी वेबसाइट पर आएंगे। अगर आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे नहीं आ रही, सेकंड पेज पे आ रही है, तो आपकी वेबसाइट पे कौन आएगा। आप कभी किसी की वेबसाइट पे सेकंड पेज पर आप कभी गए हैं, सेकंड पेज पे तो कोई जाता ही नहीं। तो मतलब ये जो एसईओ में जो एसईओ एक्सपर्ट हैं ये इसीलिए कहते हैं कि सेकंड पेज इज बेस्ट प्लेस फॉर हाइड। छुपने के लिए जो है ना वो दूसरा पेज गूगल का या किसी भी सर्च इंजन का बहुत अच्छी जगह है। तो अगर आपको ऊपर आना है, अगर आपको अपने बिजनेस को, अपने स्टोर को ऊपर लाना है, तो आपको कीवर्ड्स को ही रैंक पे लाना पड़ता है। इसी को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स की,
जो मैं बात आपसे कर रहा था कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि कीवर्ड्स को आपने समझना है। जब तक हम कीवर्ड्स को नहीं समझते हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में रैंक कैसे कर सकते हैं। जब हमें ये बात ही नहीं पता कि हमें लोग किस किस तरीके से सर्च करेंगे तो हम किस तरीके से टॉप पर आएंगे, समझ रहे हैं। तो इसीलिए इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ इस पर ध्यान देना है। वीडियो को आप गौर से देखें। देखने के बाद अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया हुआ है। अगर कोई जो स्टूडेंट उसमें ऐड नहीं है तो वो ये वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उसमें उस पर क्लिक करके तो हमारे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकता है और वहाँ पे हमसे क्वेश्चन कर सकता है। तो अब बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स की जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले जो आती है वो आती है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। देखें, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स अपने नाम से बता रहा है कि एज द नेम सजेस्टेड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आर शॉर्ट कीवर्ड्स दैट आर मेड ऑफ वन और टू वर्ड्स। अगर सिंपल सी बात है, ये जो लेदर शूज लिखा हुआ है इस पे गौर किया जाए तो ये टू वर्ड्स हैं, वन और टू, लेदर शूज। तो ये क्या है, ये शॉर्ट कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड है। इस तरह अगर ये बात करें लेदर की तो ये क्या है, ये भी शॉर्ट टेल कीवर्ड है क्योंकि एक वर्ड है। और ये अगर हमने इसके आगे शूज लिख दिया तब भी ये जो है वो टू वर्ड्स हो गए, तो ये कहलाएंगे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। इसके बाद आते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन थ्री, यानी इसमें खैर थ्री और मोर देन थ्री, देर आर आल्सो यूजुअली मच मोर स्पेसिफिक देन शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। अच्छा देखें, अब ये यही कह रहा है कि जो है ना तीन या तीन से ज्यादा कीवर्ड्स, यानी तीन वर्ड्स से ज्यादा, तीन वर्ड्स या तीन से ज्यादा जो वर्ड्स हैं वो जो कीवर्ड कहलाता है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाता है। अब किस तरीके से कहलाता है, देखिए हमने लिखा शॉर्ट टेल कीवर्ड है ये लेदर शूज। अगर हम इसको कर दें अगर हम इसको यूं कर दें कि ब्लैक लेदर शूज, ब्लैक लेदर शूज, स्पेलिंग गलत होगी, ब्लैक लेदर शूज कर दें तो ये अब तीन वर्ड्स हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। अच्छा, उसके बाद वो एक और भी बात जो बड़ी समझने की बात है कि अगर आप देखें कि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ लेदर लिख दें तो लेदर क्या, लेदर वॉट, लेदर में आप लेदर जैकेट्स भी हो सकती हैं, लेदर पैंट्स भी हो सकती हैं, लेदर काउचेस भी हो सकते हैं, लेदर स्कर्ट्स भी हो सकते हैं। तो बात जो है वो अधूरी है। तो हम जितना इसको बड़ा यानी लॉन्ग करते जाएंगे कीवर्ड को उतना वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता जाएगा। जैसे कि अगर मैं लिख दूं लेदर शूज, तो ये स्पेसिफिक हो गया कि यार नहीं ये लेदर शूज है। तो अब जैकेट वगैरह का जो हमारे गुमान है वो खत्म हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसके आगे लेदर शूज से आगे अगर इसको और मोर मोर स्पेसिफिक करना है, अगर मैं लिख दूं फॉर मैन लिख दूं तो ये क्या होगा, और स्पेसिफिक हो गया कि सिर्फ मर्दों के लिए, ठीक है। तो ये जो लेदर शूज फॉर मैन है, अब इसमें जो वर्ड है वो वन टू थ्री फोर आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये लॉन्ग टेल की वर्ड हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें तो इसमें आता है प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे कीवर्ड्स जिसमें प्रोडक्ट डिफाइन हो रही है। जैसे कि ये लेदर शूज फॉर मैन लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर लिख दें कि लेदर शूज फॉर मैन, ब्लैक लेदर शूज फॉर मैन कर दें, प्रोडक्ट डिफाइन हो रही है कि काल मतलब ब्लैक कलर का लेदर। या अगर हम ये भी लिख दें कि बाटा लेदर शूज, तब भी ये प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा है कि बाटा के लेदर शूज, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स की, तो कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड दीज आर पर्सोना टारगेटेड कीवर्ड्स लाइक क्रिएटिंग एन इमेजिनरी प्रोफाइल ऑफ योर टारगेटेड ऑडियंस। अब सिंपल सी बात यह है कि अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बाटा लेदर शूज, या बाटा को हटा दें, लेदर शूज फॉर मैन, तो ये मैन क्या है, ये हमारा कस्टमर है। कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स ऐसे ही कीवर्ड्स को कहा जाता है जिसमें कस्टमर डिफाइन हो रहा हो। लेदर शूज फॉर मैन है, फॉर वीमेन है,
अब ये जो मैन या वीमेन है, ये स्पेसिफिक हो जाता है और क्या कर रहा है कि ये बता रहा है कि ये जो कीवर्ड है ये कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड है। ठीक है, अब देखें, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये जो कीवर्ड है ये कौन कौन सी टाइप्स इसमें फॉल कर रही हैं, तो सबसे पहले तो हमने गिनना है 1 2 3 4। दो से ज्यादा कीवर्ड्स हैं, यानी दो से ज्यादा वर्ड्स हैं, तीन या तीन से ज्यादा पे जितने भी जो भी वर्ड्स होते हैं, मुश्तमिल वर्ड्स पे कीवर्ड होता है, वो लॉन्ग टेल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पूछूं और इसमें कौन सा कीवर्ड है, तो आप बड़े आराम से इसको देख के बता सकते हैं कि लेदर शूज फॉर विमेन लिखा हुआ है या मैन लिखा हो या किड्स लिखा हो, तो हम इसको देखते ही बता सकते हैं कि ये कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड है, क्योंकि इसमें कस्टमर डिफाइन हो रहा है कि देखो इसमें विमेन लिखा हुआ है। अगर इसमें मैं लिख दूं फॉर किड्स, तो इसमें किड्स डिफाइन हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स हो गए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिख दूं सर्विस शूज फॉर किड्स, तो अब ये कौन कौन सा हो जाएगा, अब इसमें प्रोडक्ट भी डिफाइन हो गई। ठीक है, प्रोडक्ट कौन सी है, सर्विस की, सर्विस शूज होते हैं। तो ये अब कीवर्ड कौन सा हो गया, ये कीवर्ड हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड। अच्छा, उसके बाद ये हो गया प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड, और इसी के साथ साथ ये हो गया कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड। ठीक है, अब अगर मैं इसको सर्विस की जगह सिर्फ लिख दूं स्कूल शूज फॉर किड्स, तब भी ये प्रोडक्ट डिफाइनिंग रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट को डिफाइन कर दिया कि स्कूल का जूता चाहिए, स्कूल के शूज चाहिए, और फॉर किड्स चाहिए, तो डेफिनेटली ये हो गया कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड। अच्छा, अब आप गौर कर रहे हैं ना कि हम जिस तरह से कीवर्ड को बड़ा करते जा रहे हैं, वो उसी तरह से स्पेसिफिक होता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स की। तो जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं, दीज कीवर्ड्स आर लाइक स्पेसिफिक नेबरहुड, सिटी, स्टेट और इवन कंट्री। अच्छा देखें, अब इसको अगर हमने मोर स्पेसिफिक करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्कूल शूज फॉर किड्स इन कराची। तो अब क्या हुआ, अब ये जियो टारगेटिंग कीवर्ड बन गया, क्योंकि इसने क्या किया, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि जो स्पेसिफिक नेबरहुड बता दे यानी स्पेसिफिक कोई जगह का नाम ले दे, उसमें वो सिटी हो, स्टेट हो और इवन कंट्री भी हो, तो वो कौन सा कीवर्ड कहलाता है, वो कहलाता है जियो टारगेटिंग कीवर्ड। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्कूल शूज फॉर किड्स इन कराची, तो ये जियो टारगेटिंग कीवर्ड भी बन गया। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कौन कौन सी कीवर्ड की टाइप्स फॉल कर रही हैं, तो आपको बताना चाहिए कि ये सबसे पहले तो लॉन्ग कीवर्ड है, उसके बाद ये है स्कूल शूज, तो इट्स मीन ये प्रोडक्ट डिफाइनिंग है, फॉर किड्स लिखा हुआ है तो ये कस्टमर डिफाइनिंग है, और इन कराची लिखा हुआ है तो ये जियो टारगेटिंग कीवर्ड भी है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो कीवर्ड है वो टाइप जो कीवर्ड की है वो है फ्रेश कीवर्ड। अच्छा, व्हेन यू थिंक अबाउट फ्रेश कीवर्ड्स यू नीड टू थिंक अबाउट समथिंग इज हाइड रिसेंटली। अच्छा, अब ये ऐसे कीवर्ड्स जो कि एकदम से जो है वो हाइप क्रिएट होती है ना, जैसे अभी अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान में कुछ जलजले की पेशन गोई हुई हुई है। तो फ्रेश कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स जो एकदम से हाइप क्रिएट होती है जिनकी, और फिर एकदम से खत्म हो जाती है, उसके बाद उनको कोई सर्च भी नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह के कीवर्ड्स जो हैं वो फ्रेश कीवर्ड्स कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया जलजिला है, या इस वक्त जो है लोग जो है वो वर्ल्ड कप 23 का जो है वो 2023 का स्केड्यूल बहुत सर्च कर रहे होंगे, पाकिस्तान इंडिया का मैच की जो है वो यानी कि उसके बारे में बहुत सर्च कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक हाइप क्रिएट हुई है, फ्रेश कीवर्ड है। लेकिन जब पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच हो जाएगा तो उसके बाद ये फ्रेश कीवर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि ये एकदम से खत्म हो जाएगा, उसको सर्च करने लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड कप जो है, तो वो वर्ल्ड कप 2023 जो है इस वक्त वो फ्रेश कीवर्ड है, क्योंकि उसकी हाइप क्रिएट हुई है, वो स्टार्ट हो रहा है। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें एवरग्रीन कीवर्ड्स की, तो अच्छा मैं पहले बता दूं कि फ्रेश कीवर्ड्स वही कीवर्ड्स होते हैं जो एकदम से हाइप क्रिएट होती है और एकदम से गायब हो जाते हैं। ठीक है ना, वर्ल्ड कप 2023 को इस वक्त जितना लोग सर्च कर रहे हैं, इसके बाद जब ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा फिर कौन सर्च करेगा, कोई भी सर्च नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं एवरग्रीन कीवर्ड्स की। अब जरा थोड़ा जो है वो
जहन और दिमाग और कान जो है वो खोल लें। एवरग्रीन कीवर्ड्स जो हैं वो ऐसे कीवर्ड्स जो हमेशा जिनकी सर्च जो है ना वो रहती है पूरे साल। अब वो फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बहरहाल वो सर्च होते रहते हैं पूरा साल। जस्ट सपोज अभी मैं बात कर रहा था वर्ल्ड कप 23 की, तो वर्ल्ड कप 23 जो है 2023 उसको तो लोग जो है वो सर्च यानी मतलब कर रहे होंगे इस वक्त फ्रेश कीवर्ड्स में, लेकिन एकदम से वो उसको बंद कर देंगे। लेकिन वर्ल्ड कप जो है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, इसको लोग सर्च करते रहते हैं। ठीक है, जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग को लोग पूरा साल सर्च करते रहते हैं। तो ऐसे कीवर्ड जो पूरे साल सर्च किए जाते रहे उनको एवरग्रीन कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे कि अगर आप में से कोई पुराने गाने सुनता है तो वो नुसरत फतेह अली खान जो है वो एक एवरग्रीन कीवर्ड है। लता मंगेशकर है, मोहम्मद रफ़ी है, ये सब क्या है, ये सब एवरग्रीन कीवर्ड्स हैं। अच्छा, ये तो हमारी जो इसके बाद बात आती है LSI कीवर्ड्स। LSI स्टैंड्स फॉर लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। अच्छा, अब इन कीवर्ड को समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको यहीं ले चलता हूँ। ये देखें, जब हम इसको टाइप कर रहे होते हैं ना, तो टाइप करने के बाद यहाँ पर गूगल जो है वो इटसेल्फ खुद ही जो है कुछ, आप स्पेस बार दबाएंगे तो ये तो हिस्ट्री आ रही है, हिस्ट्री के नीचे जो आ रहा है ना ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, इसका मतलब ये है कि गूगल जो है वो हमें अपने से आइडिया दे रहा है कि आप ये सर्च कर लें, आप ये सर्च कर लें, आप सर ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड जो गूगल आपको आइडिया दे वो कीवर्ड्स LSI कीवर्ड्स कहलाते हैं। LSI कीवर्ड्स कहाँ कहाँ मिल जाते हैं हमें, एक तो हमारे सर्च बार में फौरन मिल जाते हैं, जैसे कि ये आ रहे हैं, सजेशंस आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और भी जगह है इसकी, इसके अलावा ये कहाँ पे होते हैं, आप अगर इसको ज़रा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर आ रहा होता है ना, पीपल ऑल्सो सर्च। एक मिनट, मेरी एक्चुअली सेटिंग दूसरी होती हैं, इस वजह से वो बहुत नीचे शायद आए। हाँ, ये रहा, जैसे ये रिलेटेड सर्चेज हैं या पीपल ऑल्सो सर्च है, ये भी LSI कीवर्ड कहलाते हैं, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। इसकी इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बारे में भी हम जब आगे चलेंगे तो उसमें बात करेंगे। अच्छा, ये तो आपकी जो कीवर्ड की जो टाइप्स हैं वो इनिशियल टाइप्स हो गई, ठीक है, जिसमें हमारे पास हमने आज जो सीखा वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का सीखा, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, फ्रेश कीवर्ड्स, एवरग्रीन कीवर्ड्स, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स, जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स और LSI कीवर्ड्स के बारे में। अब अगले जो कीवर्ड्स हैं इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि अभी यहीं तक रखना आपको बेहतर है। इसके बाद आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्यूरी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप का मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसका मैं लिंक जो है वो आपको नीचे वीडियो में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लें, और अगर पहले से ज्वाइन है तो आप मुझसे वहाँ पे सवाल कर लें। अब इसको इंशाल्लाह इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।